जंगकुक मुझे पता है आपने रोहन को जानबूझ के यहाँ से भेजा है। हाँ तो मैं जानबूझ के नहीं भेजूंगा तो क्या, तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी हो रही थी। वो जंगकुक वो मेरा कजन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप जो नैन्सी के साथ बैठे बैठे इतनी देर से बातें कर रहे थे तब तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं रोहन से बात कर रही हूँ। रोहन मेरा कजन है और बहुत टाइम से हमने कभी बातें नहीं की थी। ओ त्योंग, इतना टच होके कोई बातें करता है? मुझे सब समझ आता है, तो मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रही थी। ओह तो क्या आप जेलस फील हुए? एक बार बस होटल में पहुंच जाओ, उसके बाद में तुम्हें रूम में बता दूं कि मैं कितना जेलस हुआ और कितना नहीं हुआ। फाइनल लोकेशन में पहुंच चुके, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। वैसे जिमिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। थैंक यू सो मच रोहन, तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट बातें करते हो। तुम्हारे साथ बातें करने के बाद ना पूरी तरह से मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। इस रोहन को प्रॉब्लम क्या है, ये बार बार जिमिन के साथ चिपके क्यों जा रहा है? फ्लाइट में भी इसने आके मेरे से सीट चेंज की थी और जिमिन के साथ जाके बैठ गया था। इस रोहन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जिमिन के क्लोज तो बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। फाइनली मेरा प्लान तो कामयाब हो रहा है। शुगायोंग, आपको तो आपको फीलिंग समझनी ही होगी। शायद मेरी एक्टिंग काम कर रही है, शायद शुगर जेलस हो जाए और प्लीज त्योंग मेरी वेडिंग में आ पाए। पता नहीं त्योंग का क्या प्लान है और ये रोहन मेरे साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। इसने आज तक तो मुझसे कभी भी इतनी क्यूटफुली बातें नहीं की हैं और इससे मैं क्यूट लगने लगी हूँ। हे गॉड, मुझे ही लगता है मैं अलग पैरेलल वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। ये रोहन मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें करेगा। हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैंने यहाँ पे कुछ रूम्स बुक किए थे, एक कपल का रूम और बाकी सिंगल रूम्स थे। सर प्लीज वेट कीजिए, हम चेक करके बताते हैं। यस सर, मिस्टर जॉन के नाम से बुकिंग है। एक कपल रूम है और बाकी सिंगल रूम। सर ये आपके रूम की कीज है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आपका रूम बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस ये तुम सभी के रूम की कीज है। प्लीज फ्रेश होने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और शाम को हम सभी घूमने के लिए जाएंगे, तो प्लीज अपने रूम में जाके रेस्ट करना। जिमिन मैं अपने रूम में बाद में जाऊंगा, तुम्हारे रूम में मैं फिलहाल के लिए चलता हूँ। सर रोहन, बट मेरे रूम में जाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद मैं थोड़ी देर तो सोऊंगी कम से कम। मुझे पता था जिमिन से कुछ भी नहीं होगा, आखिर मुझे ही कुछ करना होगा। रोहन तुम शाम को जिमिन के साथ घूम ले। कितना ज्यादा क्यूट है ये रूम। सच में जंगल की हमारा रूम है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। थैंक यू सो मच। अब मैंने तुम्हारी विश तो पूरी कर दी, अब तुम्हें मेरी विश पूरी करनी। आपकी आपकी कौन सी विश? और मुझे गोद में क्यों कैरी कर रहे हैं? वही विश जो मैंने तुम्हें फ्लाइट में कही थी। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जंगकुक, शुगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, और तुम उस रोहन के साथ क्या कर रही हो, जरा मुझे बताओगी? तुम उसके साथ वेडिंग करने वाली हो, उससे तुम्हें क्या मतलब? शुगर तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहो और तुम्हें मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हारी एक फियांसे है और तुम यहाँ उसके साथ आए, तुम नैन्सी के साथ आए तो नैन्सी के साथ ही बातें करो। हम एक दूसरे से प्यार करते थे जिमिन, तुम्हें याद है कि तुम भूल चुकी हो? नो मिस्टर शुगर, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि आपने मुझे रिजेक्ट किया था और आपने ही मुझसे बातें करना भी छोड़ दिया। इनफैक्ट आपने मुझे बताने से पहले हमारा रिलेशनशिप भी तोड़ दिया। लगता है कि मैं आपके साथ बातें करूंगी, मैं रोहन के साथ ही अपनी वेडिंग अपनी लाइफ बिताऊंगी। और रोहन बहुत अच्छा पर्सन है, मैं उसको जानती हूँ बहुत अच्छे से। और नैन्सी बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उससे बात करी तो मुझे पता चला कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। नो जिमिन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर तुम सुनोगी तो तुम सब समझ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। नो मिस्टर शुगर, मुझे कुछ भी नहीं जानना और मैं किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन बन के रहना नहीं चाहती हूँ। और रही सवाल बात प्यार की, आपको पता है अगर कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसके प्यार के लिए वो किसी से भी लड़ जाता है। बड़ी सी छोटी प्रॉब्लम को वो दोनों मिलके सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम थी पहले तो आप मुझे बताते, हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते। बट आपने मुझसे 1 मंथ पहले ही बातें करना छोड़ दिया, मेरी कॉल्स का आंसर नहीं देते थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। इनफैक्ट आप मेरे मैसेज
ये सीन नहीं करते थे। आपके लिए आसान होगा अपनी लाइफ में मूव ऑन करना, बट मेरे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। और रोहन मेरा बहुत ही अच्छा ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इनफैक्ट इन 2 मंथ से वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। और आप ऐसे नहीं कह सकते कि रोहन एक गलत इंसान है। रोहन के साथ मैंने और चांग ने बहुत ज्यादा टाइम बिताया, हम दोनों से जानते हैं वो कैसा इंसान है। और उस जैसे लड़की को केयर कहते हैं, उस जैसे लड़की का प्यार प्यार होता है। शुगा, आप नहीं समझ सकते कि मैंने इन दिनों क्या झेला है। आप मेरे पास के बारे में नहीं जानते। अगर आप मेरे पास के बारे में जानते तो मेरे साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते। प्लीज आप मेरे रूम से चले जाइए। आप जैसा कैरेक्टरलेस इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। एक इंसान को अपनी लाइफ में रखने के बाद किसी और से शादी करता। तुम बहुत बड़े घटिया इंसान हो शुगा, बस बहुत हो चुका है। कब से तुम बोली ही जा रही हो, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। अगर तुम मेरे बारे में जानती ना तो ये सब कुछ बोल नहीं पाती कभी। आई होप तुम्हें ये स्लैप सारी लाइफ याद रहे।